मार्केट के अंदर, माड़े शहर के अंदर, वीला वाली के अंदर तेरी शादी पे जो सबसे कीमती जोड़ा था तुझे माड़े में पसंद ना आया, तुझे वीला वाली में पसंद ना आया, तुझे वसंदे वाली में, तुझे शहर सुल्तान में, तुझे खानगढ़ में पसंद ना आया, मुजफ्फरगढ़ में पसंद ना आया, मुल्तान में पसंद ना आया, तेरी शादी का जोड़ा लाहौर से आया। अल्लाह अकबर। पहनाने वाले को क्या पता था ये लाल जोड़ा मेरे घर की खुशियां उजाड़ के रख देगा। हकमैर के अंदर 2 मरले प्लाट शर्त के अंदर लिखवाया, आधा बीवी का हिस्सा लिखवाया, 10,000 रुपया हकमैर लिखवाया। तू तो कितने मुकदरों वाली, तूने तो आयशा खदीजा फातिमा की याद ताजा करनी थी। पता है तेरी रुखसती के वक्त तेरा बाप रोया, तेरी अम्मा रोई, तेरे भाई रोए, गाड़ी का ड्राइवर रोए, लड़की के बराती रोने लग गए, लड़के की माँ रोने लग गई। पता है अल्लाह अकबर, तुझे फूलों के हार में नहीं, तुझे कुरान के साए में लेके आए, तुझे तो घर की घर को जन्नत बनाने के लिए लेके आए, उजड़े घर को आबाद करने के लिए लेके आए, बेरौनकों को रौनक के अंदर तब्दील करने के लेके आए। क्या पता था जो लाल जोड़ा पहन के आएगी, जो कुरान के साए में आएगी, 1 साल के अंदर माँ बेटे को जुदा करके रख देगी। तुझे तो सैयदा आयशा की याद ताजा करनी थी, तुझे तो सैयदा खदीजा की तरह बेड़े को आबाद करना था। मेरी बेटी तूने घर के अंदर क्या रंग से रंग का ढंग के अंदर बदल दिया। अल्लाह के वास्ते गैरत के नखून ले। जिस तरह हुकूमत के नुमाइंदे से मुमलिकत के बारे में, अवाम के बारे में पूछा जाएगा तो घर की हुक्मरान है, घर की सरदारन है, कयामत के दिन तेरे मलबाब में पूछे जाएंगे। अल्लाह अकबर। जो तेरे माता तेरा कुर्बा है, कयामत के दिन उसके बारे में पूछा जाएगा। 9 महीने कोख में बच्चा उठा के तूने ये पैदा किया जिसे 15 साल की उम्र में कलमा नहीं आता, जैसे 20 साल की उम्र में नमाज नहीं आती, ये तूने सौगात पैदा की 9 महीने। अगर पता होता तेरे पेट से तेरा पेट कटवा कर, चीरे डलवा कर, टांगे डलवा कर ये सौगात पैदा करनी है, हम अल्लाह से औलाद ही ना मांगते। जो औलाद बूढ़े माँ बाप की आंखों में खून के आंसू दे जाए, मैं कहां से लेके आऊं। अल्लाह अकबर। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह जो उस्ताद के पास बैठ के सबक पढ़ रहे हैं और अम्मा उसे बिस्मिल्लाह पढ़ाने के लिए गई, उस्ताद ने 17 सिपारे पढ़ा दिए। उस्ताद औखा होकर कहने लगा जिदे को लोग पढ़ने ओदे को जाके बाकी 13 पढ़ ले। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने क्या कहा, उस्ताद जी जिस उस्ताद से मैं पढ़ के आया उसे 17 सिपारे याद थे, 18वां याद कोई नहीं। अगर 18वां याद होता मैं तेरे पास ना आता। कुतुबुद्दीन के उस्ताद कहने लगे केड़ा उस्ताद है जो 17 सिपारों का हाफिज पढ़ के मदरसा खोल के बैठा है। आपने अपनी माँ की तरफ इशारा कर दिया, फरमाया ये मेरी माँ है, इसे 17 सिपारे कुरान के याद है, 18वां और 19वां याद कोई नहीं। रब्बे काबा की कसम है इसके पढ़ाने का अंदाज अजीब है। इसने मुझे जितना पढ़ाया कभी कुरान खोल के ना पढ़ाया, दूध पिलाया कुरान सुनाया, बर्तन धोए कुरान सुनाया, लोरियां दी कुरान सुनाया। इसने 6 साल में 17 सिपारों को इतनी मरतबा सुनाया कि 17 सिपारों का संदूक मेरा सीना बन गया। रब्बे काबा की कसम मां के पढ़ने की वजह से मुझे 17 सिपारे याद हो गए। दूध पिलाते हुए कहती है मेरा पुत्र पैसे कमा के ले आएगा, क्यों नहीं कहती मेरा पुत्र हज कराएगा, क्यों नहीं कहती मेरा पुत्र अल्लाह अकबर काबे का इमाम बनेगा, क्यों नहीं कहती मेरा बच्चा मदीने का इमाम बनेगा। पायलट बना ले, तेरे सिर में जूतियां मारने के लिए काफी है। वकील बना ले, जज बना ले, मारेगा तेरे सिर के अंदर जूतियां। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह जब मक्के पाक से कुरान हिफ्ज़ करके आए, इतनी सी उम्र, अम्मा और खाला, अब्बा कोई नहीं यतीम थे, अम्मा और खाला अपने शहर से बस्ती से बाहर, पता लगा मेरा पुत्र हाफिज कुरान बन के आ रहा है। अल्लाह अकबर। माँ और खाला इस्तकबाल करने के लिए गई। जिस तरह मैं आया लोगों ने मेरे गले के अंदर फूलों के हार पहनाए, मैंने कहा तो नहीं नात खान के पहनाए। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते जब मैंने कुरान हिफ्ज़ किया तो मक्के वालों ने मेरे तिलावत को, मेरे कुरान हिफ्ज़ को और मेरी छोटी सी उम्र को, मेरे हाफसे को देख के किसने जूते, किसने कपड़े, किसने सामान, किसने पैसा, किसने दिरमो दिनार दिया, इतना दिया कि 3 ऊंटों पर मेरा सामान लादा गया। जब मैं मक्के पाक से अपने घर आया तो 3 ऊंट आगे आगे, पीछे मैं बैठा था। मेरी अम्मा ऊंचे से टेले पे चढ़ गई, कहने लगी कुरान दा हाफिज आंदा पिया या कोई ताजिर आ रहा है। मेरी अम्मा नीचे उतरी, अपने दुपट्टे से अपने मुंह को बांध लिया। मेरी खाला कहने लगी की होया आज पुत्र तेरा अरसे के बाद कुरान का हाफिज बन के आ रहा। कहने लगी जब तक 3 ऊंटों के माल का हिसाब नहीं देगा रब्बे काबा की कसम मैं अपने बेटे को अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी।
कभी अपने बच्चों की जेब चेक की, कभी मोबाइल के अंदर पैकेज चेक किया कि 500 रुपए का पैकेज कहां से लगाया। कभी अपने बच्चे की अल्लाह अकबर रोटी खा ली, हाँ फलाने मुंडे ने रोटी खवाई, खुदा की कसम कान से पकड़ के ले जा और क्या मेरे बेटे को मेरे पेट में मुझे मैं अपने बेटे पे इतना प्यार नहीं, मैं अपने बेटे के लिए सब्जी लेके आया, तूने 900 रुपए की कढ़ाई मेरे बच्चे को क्यों खिलाई, हिसाब दे। हजरत उमर के पोते के हाथ में चवन्नी थी, पोते के हाथ में, दादे के सामने है उमर के सामने, और ये मुट्ठी बंद कर रखी है। तो मैंने वो पुत्रा मुट्ठी च की है, उन्होंने कहा दादा कुछ नहीं, उन्होंने कहा पुत्र है कुछ। आपने यूं करके हाथ पकड़ा और नसें फुला दी, मरोड़ दिया, हाथ खोला, चवन्नी कहां से आई, कहने लगे चाचे अबू मूसा अशरी ने दी है रजी अल्लाह ताला। हाथ पकड़ा घसीटते हुए मदीने की गली से ले गए। ना अम्मा बोली, ना दादी बोली, ना अब्बा बोला, खमो जरूरत नहीं, उमर क्या जाके दरवाजा खटाया, अबू मूसा अशरी, अबू मूसा अशरी कहने लगे उमर की ललकार, दाढ़ आंखें लाल, मैंने दरवाजे की झीरी में से देखा, मैंने सारे दिन पे नजर डाली, मैंने कहा मेरे से गलती तो नहीं कोई हो गई, मैं बुआ खोला, मैंने कहा उमर टोका हो क्या बात है, अतमा ने यूं करके देखा मेरी कब कपीदारी हो गई, मैंने कहा क्या हुआ, कि मेरे बच्चे को चवन्नी तूने क्यों दी, अल्लाह क्यों दी मेरे बच्चे को चवन्नी। कहने लगे अच्छा ये बात, बैतुल माल के अंदर बड़ा आड़ कबाड़ कचरा इकट्ठा हो रहा था, आज मैंने बैतुल माल की सफाई की, झाड़ू दी, एक चवन्नी झाड़ू के तिनकों में फुदकती उछलती आई, तेरा पोता सामने खड़ा था, मैं कह दरा ले शे खा लाई। तो उमर ने अपनी पगड़ी उतारी, वहीं जमीन पे बैठ गए, हजारों का तार बैतुल माल के दरवाजे के साथ बैठ के रो रहे हैं। अल्लाह अकबर। फरमाया तू मुझे रसूलुल्लाह से दूर करना चाहता है, फरमाया लोगों का पैसा तुझे देने के लिए पूरे मदीने में मेरा ही पोता नजर आया, किसी और को दे देता, कयामत के दिन लोगों के पैसे की चवन्नी का अल्लाह के नबी के सामने खुदा से पूछ लिया, बता उमर अपने घराने का कैसे जवाब देगा। पूछा अलमारी में 2-2 जोड़े कहां से लेके आया, जुत्ती कहां से लेके आया, कहां से तुझे खर्चा मिला, ये तुम्हारे अपने हैं, इनके कंधों पर तुमने तुम्हारे जनाजे जाएंगे, ये रोएंगे, हाथ उठाएंगे, हमारी बख्शिश का जरिया बनेगा। क्या कर रहे हो अपनी औलादों के साथ, तवज्जो दो अपने बच्चों पर, खुदा के वास्ते तवज्जो दो अपने बच्चों के ऊपर। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की अम्मा मुंह मोड़ के बैठ गई, हज़रत इमाम पाक शाफी रहमतुल्लाह अलैह आए, सवारी से उतरे, माँ को इधर अम्मा धक्का दे के परे कर दी, खाला को दी चाया, कह लगे पुत्र सोखर है, मेरे पुत्र ना रो, आज मैं कुरान का हाफिज बढ़ के आया, जिस मक्के की गली से निकल के आया, लोगों ने मुझे गोदी में उठा के माथे पे बोसे दिए, आज मैं कुरान का हाफिज बढ़ के आया, मेरा सीना अल्लाह अकबर कुरान का संदूक बन गया, मेरी माँ मेरी चांदी कोई नहीं, मुझे देखती कोई नहीं। अम्मा मुंह मोड़ के बैठ गई। एक वाजी का मैंने पुत्र तुझे कुरान का हाफिज बनाने भेजा, मैंने तुझे ताजिर बनाने के लिए नहीं भेजा था, बता 3 ऊँटों पर सामान कहां से आया। कह लगे अम्मा अल्लाह की कसम, ना मैंने किसी से मांगा, ना मैंने पार्ट टाइम जॉब की, ना मैंने किसी के आगे हाथ फैलाया है मेरी अम्मा जी। जब मैं कुरान का हाफिज बना, मैंने आखिरी सबक सुनाया, मक्के वाले खुश हुए, किसी ने कपड़े, किसी ने जोड़े, किसी ने खजूरें, किसी ने पैसे, किसी ने ज़मज़म दिया। अल्लाह यूनी का चल ठीक है कर लिया। फरमाना पुत्रा माँ का चेहरा देखना चाहता है, कजी का खड़े खड़े मक्के खड़े खड़े अपने इलाके वालों पे सारा माल सदका कर दे, जो कपड़े पहल के पेवंद वाले गया था वो पहल के मेरे सामने आ, वरना तेरी माँ तुझे अपना मुंह कोई नहीं दिखाएगी। तुम्हें टीवी के ऊपर जो मिली तुमने वो अपने बच्चों को सिखाई। खुदा के वास्ते नावल छोड़ो, रिसाले छोड़ो, और सुबह सुबह के प्रोग्राम, तिलावत के बाद नाच गाना, डबल रोटी बनाने का तरीका, जब तक नंगे कपड़े करके ना कोई दिखाए, कोई तुझे मुझे अंडा बनाने का तरीका नहीं सिखाता। फोड़ दे ऐसे टीवी को जो तेरी मेरी नस्ल का बेड़ा गर्क कर दे। सादी रोटी खा, ना खा ऐसा कस्टर्ड जिससे तेरे मेरे बच्चे की जिंदगी पर उरूज पर सवाल आ जाए। खुदा के वास्ते अपने घर के अंदर कुरान की तिलावत कर, अपने घर में अपने बच्चों के सामने कुरान खोल के बैठ, अपने घर के अंदर अपने बच्चों के सामने मुसल्ला खोल के बैठ, बिछा के बैठ, ताकि तेरे बच्चों को पता लगे मुसल्ले पे बैठ के खुदा को याद किया जाता है और कुरान पढ़ के अल्लाह को राजी किया जाता है। मुसल्ले अपने घर के अंदर जगह जगह रखो, कुरान करीम के नुस्खे जगह जगह रखो, ताकि छोटा बच्चा बार बार पूछे, तेरी माँ चूम के दिखाए, अब्बा चूम के दिखाए, ताकि बच्चे के सीने में कुरान की अजमत आ जाए।
मेरी बहनों, अगर कोई बात हद से ज्यादा कर दी हो, गिला हो, तो अल्लाह के वास्ते माफ कर देना। मैं तुम्हारा भाई बन के तुम्हें दुखड़े सुना के जाऊं, मैं अपनों से गिला नहीं करूंगा, मैं गैरों से करूंगा। मेरा शिकवा यहूदियों से नहीं, हिंदुओं से नहीं, मेरा शिकवा तो अपने से है। अपनों से क्या कि दिल के फफोले जल गए सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। हमें तो दूसरे से गिला कोई नहीं, हमारे अपने हमारा आशियाना जला के चले गए।